गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज होंडा ने एक नई बाइक लॉन्च कर दी है कुछ दिन पहले NX 200 के नेम से। ये बाइक पहले से ही मार्केट में थी लेकिन नाम था CB 200X। तो इस बाइक ने तहलका मचा रखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मार्केट में। तहलका इसलिए नहीं कि ये नई लॉन्च हुई है ये बाइक होंडा की तरफ से, तहलका इस चीज़ के लिए कि ये अननेसेसरी ये जो वेरिएंट इन्होंने बनाकर रख दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैंने कई सारे वीडियोस देखे तो कई सारे जो लोग हैं वो ये जो होंडा ने नई बाइक लॉन्च की है उससे खुश नहीं है। मतलब कि उनका कहना है कि इसको लॉन्च किया ही क्यों है, पहले से ऑलरेडी है, उसमें 3-4 फीचर्स इन्होंने ऐड करके इसको दोबारा से लॉन्च कर दिया है। तो लोगों को ये बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मुझे भी यही लग रहा है कि होंडा ने क्या किया है कि नाम बदलो, स्टिकर लगाओ और नया बाइक जैसा फील आएगा। तो कुछ इसी तरह का मुझे लग रहा है होंडा का। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि नया NX 200 होंडा की तरफ से क्या नए नए फीचर्स आए हैं, ठीक है, और पुराने के साथ थोड़ा कंपेयर करेंगे। तो गाइस पहले आप वो बाइक देखिए जो होंडा की तरफ से 200X आती थी, CB 200X, ठीक है। तो ये है वो सामने। तो इस तरह से एडवेंचर टूरर बाइक है ये। लेकिन अब क्या इन्होंने लॉन्च किया है वो भी देख लीजिए गाइस। ये है NX 200 जो अभी आप सामने देख रहे हैं। ये रहा 200 लिखा हुआ और टैंक के ऊपर NX लिखा हुआ है। इसमें और पुराने वाले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे NX लिखा हुआ है, ये ग्राफिक्स जो आप देख रहे हैं, और ये पुराना है CB 200X। मतलब इसमें और उसमें आपको क्या फ़र्क लगा, सिर्फ ग्राफिक्स यहाँ चेंज हुए हैं। बॉडी और लुक और ग्राफिक्स की बात करें तो यही बस चेंज है, बाकी ओवरऑल सारा बाइक सेम है। इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए दोनों बाइक्स के अंदर तो सेम रहने वाला है। 184 सीसी का SOHC टेक्नोलॉजी यूज हुई है और एयर कूल्ड सिस्टम यूज हो रहा है। अगर ये बाइक गर्म हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है, मतलब कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस बाइक को चलाएंगे और ये गर्म हो रही है तो हवा से ही इसका इंजन जो है वो ठंडा होने वाला है। इसमें ना तो एयर ऑयल कूल्ड इंजन है ना तो लिक्विड कूल्ड इंजन है, सिंपल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग की गई है, मतलब पहले से ही एयर कूल्ड इंजन दिया गया है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा बुरी नहीं है लेकिन बहुत पुरानी है, पहले के टाइम से चले आ रही है और अभी भी इसमें एयर कूल्ड दिया गया है। दोनों बाइक्स की पावर और टॉर्क बिल्कुल सेम है। पावर की बात की जाए तो 17.26 bhp पावर प्रोड्यूस करता है। NM की बात की जाए, टॉर्क की बात की जाए तो 15 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है ये बाइक। सेम NX 200 में भी है, लेकिन कहीं कहीं ये भी न्यूज़ है कि ये भी कम कर दी गई है। जहां 17 मैं बता रहा हूँ bhp, वहां पे 16.76 कर दी गई है और टॉर्क जो है वो 15.9 से 15.6 कर दी गई है। तो पहले से ही मरा हुआ था और मार दिया गया है पावर और टॉर्क की वजह से इस बाइक को। देखो यार, 184 सीसी इंजन दे रहे हो, इतनी बड़ी बॉडी है बाइक की, एक एडवेंचर टूरर बाइक आप कह रहे हो, इतनी प्यारी बाइक है, इंजन इतना छोटा, ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े की शेप है और टांगे गधे की दे दी है। भाई मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कुछ ऐसा ही है। इतना बड़ा बाइक, इंजन इतना सा 184, जो कि नॉर्मल है, डेली कम्यूटिंग के लिए ये बाइक्स होती हैं, उसमें आप 184 सीसी दे रहे हो और वो भी 200 कहकर। बाइक 200 सीसी के साथ आ रही है लेकिन जब इंजन की बात की जाए तो 184 सीसी का ही मिल रहा है। एक बात और, ये जो बाइक है ना, आप सामान बांधिए, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। देखो साफ सुथरी टार रोड्स जो है, पक्की रोड जो है, उन पे तो आप कहीं भी ले जाइए। ऑफ रोड भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये अंडर पावर्ड महसूस होगा कि ये इसकी पावर बहुत ही कम है 184 सीसी। और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, 1 डाउन 4 अप। CB 200X में जो था स्लीपर क्लच नहीं था, लेकिन NX 200 में स्लीपर क्लच दे दिया होंडा ने। इससे क्या होगा, जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। अब सस्पेंशन आप देख ही लीजिए, ये फ्रंट साइड देख लो, USD रहने वाले हैं ये। और रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो ये जो आप रेड कलर के स्प्रिंग टाइप सा देख रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं मोनोशॉक एब्जॉर्बर। तो ये भी सेम है NX 200 में और CB 200X में। सस्पेंशन की बात कर लें दोनों बाइक्स के अंदर तो USD दे रखे हैं फ्रंट साइड और रेयर में दे रखे हैं मोनोशॉक एब्जॉर्बर, दोनों में सेम रहेंगे। व्हील्स एंड टायर्स की बात कर ले तो NX 200 में ये जो आप टायर देख रहे हैं ना, फ्रंट टायर जो है 70/110 का रहने वाला है और रेयर टायर जो है वो 140/70 का रहने वाला है। व्हील बेस जो है वो 17 इंच का है, रेयर भी,
और फ्रंट में भी व्हील बेस जो है वो 17 इंचज का है। तो एलॉय के साथ आएंगे ये दोनों टायर्स। लेकिन बात की जाए CB200X की, तो उसमें भी सेम टायर साइज है, सेम एलॉय है, सेम व्हील बेस है। बस डिफरेंस कहाँ है इन दोनों बाइक्स में? ये जो बाइक है NX200, इसमें आ रहा है ABS, ड्यूल चैनल ABS। और तो CB200X में क्या था, उसके पीछे वाले टायर में ABS नहीं था, लेकिन होंडा ने अब दोनों ABS, दोनों डिस्क ब्रेक्स दे दी हैं NX200 में। तो ये एक बढ़िया काम किया है होंडा ने। फीचर्स की बात कर लें तो NX200 में मिलने वाली है ये स्क्रीन 4.2 TFT स्क्रीन रहने वाली है। पहले जो थी वो LCD थी, लेकिन ये भी बहुत छोटी दे रखी है, मतलब कि ठीक है, बढ़िया है, दिखने में तो अच्छी है। और फीचर्स भी काफ़ी अब इसमें लोड कर दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो डिजिटली रहती थी। और इसमें क्या चीज़ें दी हैं गाइज, NX200 में ड्यूल चैनल ABS कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी रहेगा इसमें, जो कि ये दोनों चीज़ें CB200X में नहीं थी, सिर्फ सिंगल चैनल ABS था। साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी NX200 में रहेगी। आप अपना स्मार्ट मोबाइल फोन जो है कनेक्ट कर सकते हैं इनका कोई जो ऐप आता है उसके साथ, ठीक है। नेविगेशन, ब्लूटूथ और स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर सब डिजिटल रहने वाला है। एडजस्टेबल विंडशील्ड भी रहेगी, मतलब आगे जो आपके बाइक के आगे जो शीशा रहेगा उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारे फीचर्स हैं जो कि NX200 में मिलने वाले हैं आपको। सीट एंड कंफर्ट की बात की जाए तो सीट जो है वो स्प्लिट रहने वाली है, पिलियन के लिए अलग और राइडर के लिए अलग। सीट हाइट 810 mm की है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। फ्यूल एंड माइलेज की बात कर ले तो 12 लीटर का टैंक मिलेगा NX200 में, जैसे कि CB200X में भी मिलता था। और माइलेज 40 किलोमीटर की बताई गई है, मतलब कि एक बार में 450 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, या 10-20 किलोमीटर और ऊपर तक जा सकता है अगर आप टैंक फुल करवाते हैं। और टॉप स्पीड जो है वो 125 किलोमीटर रहने वाली है, 125 से लेके 130 तक भी जा सकती है। तो ये भी सेम ही है, 12 लीटर का टैंक, माइलेज और जो रेंज है CB200X में भी और NX200 में भी। तो लाइटनिंग सेटअप की भी बात कर ही लेते हैं। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये इस तरह का कुछ लुक रहने वाला है आगे की तरफ से, और ये पूरा सेटअप LED रहने वाला है। चाहे आप हेडलाइट लीजिए, चाहे टेल लाइट ले लीजिए, या फिर इंडिकेटर्स ले लीजिए, सारा सेटअप LED है। CB200X में भी यही था और NX200 में भी यही है। एक चीज और ऐड की गई है, पहले ये जो बाइक था CB200X ये आता था OBD2 टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन NX200 ये जो सामने आप देख रहे हैं ये आ रहा है OBD2B टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि थोड़ा और एडवांस कर दिया गया है इस बाइक को। मतलब कि ये लगा लो पॉल्यूशन कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा, माइलेज बढ़िया मिलेगी, परफॉर्मेंस सही रहेगी, एरर डिटेक्शन फास्ट होगा, मतलब कि जिससे मेंटेनेंस का टाइम और कॉस्ट जो है वो दोनों बचती है। दोनों बाइक का जो वेट है वो भी सेम है, 147 kg, काफी हल्की है। टैंक को छोड़कर, मतलब कि टैंक जो है वो मेटल का रहने वाला है, बाकी जितनी भी आप बॉडी देख रहे हैं इस बाइक के ऊपर वो सब प्लास्टिक मतलब फाइबर की रहने वाली है, जिससे माइलेज बढ़िया मिलती है और हल्का भी इसी कारण है ये। दोनों बाइक्स के प्राइस की बात की जाए तो पुराने वाला CB200X जो है वो 1.46 से स्टार्ट होता है। RTO इंश्योरेंस अगर आप उसमें इंक्लूड करें तो वो अमाउंट बढ़ जाएगी। बेंगलोर का ही प्राइस बता दूं तो 1,87,000 का पड़ेगा CB200X। और बात करते हैं NX200 की, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 1.68 से रहने वाला है। और इसका भी जो प्राइस है अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो 1.94 या 1.95 के नियर अबाउट रहने वाला है। हो सकता है बेंगलोर जैसी सिटी में 2 लाख या 2 लाख से 2-3 हज़ार अबव चला जाए। और ये एक सिंगल वेरिएंट में आने वाला है, इसमें वेरिएंट नहीं है, सिंगल रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। और कलर्स की बात की जाए तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है नेट पे, कहीं 3 कलर्स बताए जा रहे हैं, कहीं 5 या 6, मतलब कि रेड, ब्लैक और मे बी एक और हो सकता है, मतलब कि ब्लू कलर। प्रोज और कॉन्स की बात कर ली जाए तो NX102 जो है, जो कि अब ये काफ़ी बढ़िया हो चुकी है पहले वाले बाइक से अगर कंपैरिजन किया जाए, मतलब कि ये चीज़ पहले जो आनी चाहिए थी वो अब आ रही है। बाइक को ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही प्यारी बाइक है।
ठीक है, लेकिन इंजन छोटा है, जो कि ज़्यादा बड़ा भी हो सकता था। 194 कर देते, 200 ही कर देते या 197 ही कर देते तो खुशी होती कि कुछ इंजन में इम्प्रूवमेंट किया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। होंडा की तरफ से वही सेम इंजन है 184 का, और बल्कि है, एडवेंचर टूरर फील करवाती है लेकिन है नहीं है। और ब्लूटूथ दे दिया गया है, नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा, और ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आता है, पहले सिंगल आता था अब ड्यूल आ गया है, स्लीपर क्लच के साथ आ रहा है, नई टीएफटी स्क्रीन भी दे दी गई है जो कि 4.2 है, बड़ी भी हो सकती थी लेकिन इन्होंने छोटे में ही काम चला दिया है। कॉन्स की बात की जाए तो पावर वही है, इंजन वही है, परफॉर्मेंस भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो CB200X में मिलती है वही NX 200 में मिलती है, और अब जो है ज़्यादा प्राइस कर दिया गया है। इम्प्रूवमेंट सिर्फ नाम की गई है, 3-4 चीज़ें डाली गई है जो कि बंदा बाइक लेने के बाद आफ्टर मार्केट भी ये सब काम करवा सकता है, लेकिन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को छोड़कर जो कि OBD2 जो मैंने बताया। तो उसके अलावा तो ये चीज़ें बाहर भी लग सकती हैं। कंपनी ने पहले CB200X निकाला तो पहले से ये सारी चीज़ें निकाल देते तो इस बाइक की इमेज बनी रहती। सेम डिज़ाइन के साथ, सेम इंजन के साथ 3-4 चीज़ें ऐड कर कर इसको नए तरीके से लॉन्च करके, मुझे नहीं लगता होंडा ने कोई सही काम किया है। या तो इंजन बड़ा कर देते तब भी हम मानते कि यार बाइक में कुछ नई चीज़ आई है, पावर बढ़ाई गई है, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। और ये बाइक किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, देखो यार, जिसके पास ऑलरेडी पुरानी बाइक है वो तो ये बाइक लेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है, 3-4 चीज़ों के लिए वो नहीं जाने वाला। और जिनका बजट 2 लाख के करीब है, ठीक है, और जिनके पास CB200X लेने का जो ड्रीम था वो अब वो NX 200 ले सकते हैं। मेरी जावा जो है वो भी 2 लाख से ही शुरू होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस RTO डाल के 2,30,000 या 35,000। जहाँ इस बाइक के लिए 2 खर्च रहे हो तो वो भी आप ले सकते हो, या उसकी जगह कोई और बाइक देख लीजिए जो आपको पसंद आए, ठीक है। और अगर आपको करनी ही एडवेंचर है, ऑफ रोडिंग है, तो इस बाइक से एक बाइक और अच्छा बताता हूँ जो कि हीरो पल्स की तरफ से है, 210, ठीक है। वो इस बाइक से ज़्यादा बढ़िया बाइक है और प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है। एडवेंचर भी कर सकते हैं, सिटी राइड्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा है, वो देख कर लीजिएगा अगर आप प्लान करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। और ये बाइक आपको कैसी लगी, आप इन फ्यूचर इस बाइक को लोगे तो क्यों लोगे, और नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।